बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ आपको, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर उसको देखें। मैंने बाइनेंस वर्सेस कुछ FTX के फैक्ट्स आपको बताए हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 3 चीज़ों को जो है कवर करेंगे और उसके साथ बल्कि 4 चीज़ों को एक और भी मैं ऐड करूँगा उसके साथ, और कुछ मैं आपको इंशाल्लाह कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊँगा कि आने वाले टाइम में बाइनेंस के ऊपर कुछ न्यू लिस्टेड जो हैं चांसेस किसके हैं कि कौन सा जल्दी जो है वो लिस्ट होने के चांसेस हैं। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे जी वो है USDT, सोल और शिप के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि USDT जो है इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो लेन देन के लिए यूज़ हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में, वो सबसे ज़्यादा है और वो बहुत सारा बिलियंस डॉलर का जो है मार्केट में ऑलरेडी है। लेकिन पिछली दफ़ा क्योंकि ये इसको जब मार्केट गिरी थी, क्रैश हुआ था, तो USDT बिल्कुल क्रैश हो चुका था, लेकिन उन्होंने फिर उसको रिकवर किया। लेकिन इस दफ़ा मार्केट में क्योंकि वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं, पहले से वो तैयारी करके बैठे हुए हैं कि भाई अगर मार्केट में FTX वाली सूरत हाल या लूना वाली या कुछ और सूरत हाल बनती है तो हम उसको हमने कैसे हैंडल करना है। तो USDT मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ इतना बड़ा ख़तरा है, लेकिन फिर भी आप अगर आपके पास हार्ड मतलब USDT शक्ल में पैसे हैं तो आप उसको डाइवर्ट कर लें। आप BNB में कुछ रख सकते हैं, या BNB का, या डाई एक है कॉइन है उसमें, तो मतलब डिफरेंट में आप थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करके रखें। फिर आते हैं जी हम सोलाना पे, सेकंड नंबर पे सोल देखें जी। अभी जो उनको ने ये होल्डिंग में था, जो उन्होंने स्टेकिंग पे किया हुआ था सोल जो था, वो उसकी ऑलरेडी सप्लाई जो है वो उन्होंने स्टेकिंग ख़त्म हो चुकी है और वो सोल जो है वो भी मार्केट में आ चुका है। अब जिस बंदे ने $1 या $2 पे या $5 पे लिया हुआ था और वो इस किस्म की मार्केट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है, ख़तरा है FTX का, लूना का और बहुत सारे कॉइन जो क्रैश हुए हैं, एक्सचेंजेस मतलब तबाह हो रही हैं। अब FTX तबाह हो गई है। FTX में बिलियन डॉलर का लोगों का नुकसान हुआ है, आपका और मेरा नुकसान हुआ है, किसी और का नहीं हुआ। तो लोग बड़े डरे हुए हैं। अब सूरत हाल क्या है कि इस वक्त सोल जो है वो, मतलब मेरी वीडियो में बहुत कम आप देखे होंगे सोल के ऊपर मेरी कोई वीडियो। उनकी अपनी ब्लॉकचेन है, सब कुछ है, लेकिन इस वक्त लोग डरे हुए हैं। अब हुआ क्या है कि जैसे ही ये इनकी जो होल्डिंग थी, जो स्टेकिंग पे था मिलियंस में ये कॉइन, तो जब ये वापस आया है तो अब लोग डरे हुए हैं। जिसने $1 या $2 पे ख़रीदा हुआ है वो $8 पे बेचेगा भाई, वो $10 पे, $12 पे बेचेगा, हर हाल में बेचेगा। तो इस वजह से आपने सोल के ऊपर थोड़ा सा जो है वो एहतियात करनी है। सोल अगर आपके पास होल्डिंग में है तो आप उसको मतलब अगर आप लाम के लिए रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये पंप करेगा, वापस पंप करेगा। लेकिन क्योंकि अब मार्केट में उसकी सप्लाई एकदम ज़्यादा हो चुकी है, हर आदमी जिसने स्टेक किया हुआ था उसके बाद वापस आ गया, और इस सिनेरियो में, इस सूरत हाल में, इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बंदे उसको होल्ड करेंगे, ज़्यादा बंदे कोशिश करेंगे कि उसको सेल कर दें। जब सेल आउट होगा ऑफ कोर्स उसकी प्राइस क्रैश करेगी और नीचे आएगा। अब हम आते हैं जी जो हर दिल फेवरेट कॉइन है इस वक्त, शिबा इनू। शिबा इनू के ऊपर जो आप देख रहे हैं कि उसकी प्राइस में थोड़ी सी गिरावट आपको नज़र आ रही है। इस तरीके से उसका जो बोन है वो उसमें भी थोड़ी सी गिरावट नज़र आई है। लेकिन क्योंकि शबेरियम आने वाला है उनका, तो किसी टाइम पे भी जब वो शबेरियम लॉन्च करेंगे तो ये उसका नेटिव टोकन है, तो यकीनन वो एक अच्छा पुल बैक करेगा। $2.5 से $5 तक हम मान के चल सकते हैं कि वो जा सकता है। लेकिन कबल अज़ वक्त है, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये चीज़ हो सकती है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन भी दिखाऊंगा। शिप के बारे में क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि शिप के बारे में भी नेगेटिव न्यूज़ जो हैं वो काफ़ी सारी मार्केट में हैं। उसकी वजह कि Crypto.com ने ये बोला है कि हमारे पास जो होल्डिंग, अपने जो एसेट हैं उसमें 20% जो इसकी सप्लाई है इसकी शिबा इनू की, वो हमारे पास है, होल्डिंग में है। तो ये एक थोड़ी सी ख़तरनाक सी बात है। अगर वो 20% सेल आउट करते हैं तो एकदम मार्केट पे शिबा पे प्रेशर आएगा और प्राइस में भी अभी 50 के साथ है, तो मे बी ये उससे नीचे 60 की तरफ भी जा सकती है। लेकिन ऐसा फिल वक्त कोई सिनेरियो नहीं है, आप डरे नहीं। उसके मुकाबले में शिबा ने क्या किया है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना जो बर्निंग रेट है वो 500% जो है बढ़ा दिया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। 500% बर्निंग जब बढ़ता है तो बहुत स्पीड से, मतलब डेड वॉलेट में जो है उनकी जो कॉइन्स हैं सप्लाई, तो क्या होता है कि जब ऐसी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो सप्लाई से कम होना शुरू हो जाती है। मुझे पता है इसके लिए
1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं शिबा को $1 को टच करने के लिए। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कि किसी वजह से इसके ऊपर क्रैश आता है, तो ये बर्निंग अगर इनकी ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट कर जाएगी और उम्मीद है कि लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये एक कम्युनिटी कॉइन है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, बहुत ज़्यादा लोगों की होल्डिंग है। 1.3 1.4 मिलियन बंदों ने होल्ड किया हुआ है इसी के लिए कि $1 पे जाएगा तो हम मिलियन आयर हो जाएंगे। तो आने वाले दिन में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ कोइंस को हिट भी करते हैं, कुछ कोइंस को टारगेट किया जाता है। जैसे एफटीटी को टारगेट किया गया, एफटीटी को टारगेट किया गया, भाई लॉबिंग हो रही, कुछ भी हो रहा है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन आपने एफटीटी को टारगेट करके एफटीएक्स का सत्यानाश कर दिया, $बिलियन लोगों के। अभी सीजी का बयान आ रहा है, जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये हुआ। भाई अफसोस हुआ तो किया तो तूने है ना। तू अगर अपनी होल्डिंग एकदम मार्केट में नहीं फेंकता तो लोगों का नुकसान नहीं होता। तूने $बिलियन लोगों का नुकसान किया है। तो मैं भी ये दोनों मिले हुए भी हों आपस में, तो ये आने वाले दिनों में आप पता चलेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ कुछ मैं आपको सोल और शिप के बारे में बताता हूँ, कुछ मार्केट भी है और कुछ एक कॉइन है कि आने वाले बाइनेंस में जो लिस्ट एंड है वो कौन से कॉइन लिस्ट हो सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम कॉइन मार्केट कैप पे आए और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पिछले हफ्ते में 1.06 ट्रिलियन था, अभी ये 893 बिलियन पे आ गया। अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें से ड्रेन हुआ है। और अगर हम यहाँ आते हैं तो बीटीसी देखें 16,500 समथिंग, 16,641, 16,956। तो इस वक्त ये जो इसकी प्राइस है ये लोएस्ट प्राइस काउंट हो रही है तो आज के दिन में 24 आवर में। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप नीचे आते हैं, बीएनबी है 279, बीएनबी के भी मैंने आपको कुछ लेवल दिए हैं, अथीरियम के भी मैंने आपको कुछ लेवल दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आगे डॉज कॉइन है, एक्सआरपी है, और फिर इसमें डाई की बात कर रहा था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपके पास है तो आप इसमें भी अपना फंड जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे सेम यूएसडीटी है इस तरीके से ही डाई भी एक स्टेबल कॉइन है। आगे हम आते हैं तो सोल 13.59 और 15.61, 24 आवर का ये इसका लोएस्ट और हाईएस्ट है। ठीक है जी। अभी मैं वहां भी जाता हूं तो आपको बताता हूँ। ट्रोन जो है इस वक्त 15 नंबर पे है 0.05 के साथ, और यहाँ पे अगर शीबा हम देखते हैं तो ये एक जीरो इसने बढ़ाया है और 915 पे इस वक्त इसकी प्राइस है। तो 916 यही इसकी लोएस्ट प्राइस रहेगी, क्योंकि ये प्राइस अभी अपडेट नहीं हुई है। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं जी सोल के ऊपर। तो सोल के ऊपर अगर आप देखते हैं तो इस वक्त ये 14 नंबर का कॉइन है, 1.74 मिलियन बंदों ने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। यहाँ आप इसकी टोटल सप्लाई देख सकते हैं, 533 मिलियन है। मार्केट कैप स्ट्रॉन्ग, सब कुछ सही बिल्कुल। अगर हम इसका लास्ट 7 डेज का चार्ट देखते हैं तो देखें कहाँ से $36 से गिरा है और ये इसने टच किया है ऑलमोस्ट आके $12.70 को। तो ये इसकी सूरत हाल है, और ये क्योंकि अब नीचे और जाएगा, जैसे ही जो इसकी सप्लाई मार्केट में आई है जैसे ही वो सेल होगी तो आप और देखेंगे कि इसमें गिरावट आती है। आगे हम चलते हैं जी शिबा इनू पे। तो शिबा इनू की भी सेम सूरत हाल है जी, 13 नंबर का कॉइन है, 1.8 मिलियन बंदों ने इसको वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, फेमस कॉइन है, बहुत ज्यादा सप्लाई, ट्रिलियन ब्रिलियन। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप, जबरदस्त, 24 आवर वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है 208 मिलियन का। ठीक है जी। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो इसकी प्राइस देखें, क्योंकि एफ टी एक्स का जो ये हुआ है उसमें, तो इसने भी आके पिछले दिनों में ये 9312 को, बल्कि 916 अभी हो चुका है। ठीक है जी। तो 9077 यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 85 तक भी आया है। तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग कॉइन है। बहुत बड़ी होल्डिंग, बहुत बड़ी पीछे इसके जो है बैकअप पे कंपनी है। अब हम अगर यहाँ आते हैं तो शीबा बर्निंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी जो है रेड, ये चली गई है, ये इस वक्त इसकी सप्लाई है, ये जो है डेड वॉलेट में चला गया है, और ये लोगों ने स्टेक किया हुआ है। जैसे बाइनेंस के ऊपर पहले मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस के ऊपर और डिफरेंट जगह पे आप इसको स्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ आ गई स्टेकिंग आपकी। तो ये आपकी बर्निंग है। अब इस बर्निंग में उन्होंने 500% का जो है जी इजाफा कर दिया है।
तो हम तो चाहते हैं जी कि ये जल्दी-जल्दी से सप्लाई यहाँ पे कहीं पे आ जाए और ये $1 को टच करे, ठीक है जी। ये एड्रेसेस हैं जी जिन्होंने ये 14 आवर अगो है, तो ये मतलब पूरी तफ़सील आप यहाँ से बर्निंग बर्निंग एड्रेस, ब्रो होम सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको सोल का ये दिखाऊँ, ये 2 आवर का मैंने चार्ट खोला हुआ है, तो देखें ये कैसे कैसे इसने गिरा गिरा है और कहाँ से कहाँ तक ये आ चुका है देखें। कहाँ था ये? $38 ऑलमोस्ट आप मान के चलें और अभी ये $13 पे आ गया और अभी ये गिर रहा है। देखें ये 2 आवर की जो कैंडल है, ये रेड है। यहाँ पे कुछ भी ग्रीन नहीं है। आप पूरा ये देखें 2 आवर्स की कैंडल ग्रीन है, ठीक है जी सॉरी रेड है। तो ये पूरे का पूरा जो नीचे ड्रॉप कर रहा है। आगे हम शिबा पे आते हैं तो शिबा मिक्स चल रहा है जी ग्रीन रेड 2 आवर का ही चार्ट मैंने खोला हुआ है। आप यहाँ से पूरी इसकी देख सकते हैं तफसील ये भी क्योंकि पिछले 6 घंटे से इसकी कैंडल रेड है और ये अगर यहाँ तक आता है तो अपने पुराने लोएस्ट को टच करेगा 8385 को। तो ये इस वक्त इसकी सूरत हाल है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉइन्स जो बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए चांसेस हैं उनके, तो उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 7 डेज ट्रेडिंग हाईएस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी तक लिस्टेड नहीं हुए हैं बाइनेंस पे और ये कल का डाटा है 12 नवंबर 2022 का। इसमें आप देखें तो राका कॉइन के ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है। राका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। $67 मिलियन इसने 7 दिनों की अपनी जो है जी इसमें ये 7 डेज का इनका वॉल्यूम है। आगे आते हैं तो क्रेक है, डोम है, बेबी डॉज देख लें। ये दोनों कॉइन्स जो हैं ये आने के लिए रेडी हैं 34 में। आगे एस फंड है, अरावा इसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है। लवली इनू इनू आप देखें तो 11 मिलियन जो है वो है। वॉर्म है। आगे क्वेक जो है 8 मिलियन के साथ है। ये भी जो कॉइन है ये भी अच्छा कॉइन है, मीम कॉइन है। लेकिन अब चांसेस जो हैं हम वेट कर रहे हैं बेबी डॉज और राका का। तो देखें इसमें से आप फर्स्ट जो है वो कौन सा कॉइन जो है वो मार्केट में जल्दी आता है, इसमें सॉरी बाइनेंस में जल्दी आता है। और अगर ये बाइनेंस पे आता है तो इसको एक अच्छा वॉल्यूम पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसके पीछे तो बेबी डॉज के पीछे तो भाई साहब हैं एलन मस्क। यकीनन जैसे ये अगर बाइनेंस पे आता है तो इसमें बहुत बड़ा एक वॉल्यूम आएगा। तो आज की वीडियो में जी बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।